अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और आज मैं आपके साथ अपनी ईद आउटफिट शेयर करूँगी। और ये ईद आउटफिट मैं पहले ही शेयर करती बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली मुझे। और ऐसा होता है कि बस मेरी ड्रेस जो है वो चाँद रात वाले दिन या फिर जो है ईद वाले दिन सुबह जो है स्टिच होती है। बस यूँ ही हमेशा इसी तरह से होती है मेरी ड्रेस के साथ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। एंड ये है इस ड्रेस का दुपट्टा। और दुपट्टा जो है बहुत ही प्यारा-सा था और मैंने इसको और ज़्यादा मज़ीद जो है खूबसूरत बना दी ये लेस ऐड करने के बाद। और ये लेस मैं परचेज़ करी और फिर मैं इसमें ऐड करी और मैं चारों ही साइड इसकी लेस जो है इस तरह से अटैच करी। और यकीन करें लेस लगने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन गई थी। और अगर आपके पास भी अगर ईद के लिए कोई दुपट्टा वगैरह अगर आपको सिंपल लगे, तो आप इस तरह से लेस अटैच कर लो और बहुत ही प्यारी लगती है लेस लगने के बाद। और बस थोड़ी-सी हेवी लुक आ जाती है और यकीन करिए ये लेस लगने के बाद जो है ये दुपट्टा जो है 3000 साढ़े 3000 की ये इस तरह से ये दुपट्टा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैंने इसे जो है बाहर से जो है मैंने इसे खरीद कर लाई है, इस तरह से लग रही थी ये लेस लगने के बाद। और आप भी इस तरह से लेस जो है अटैच कर सकती हैं। मेरे दिखाने का यही मकसद है आपको आइडिया मिले। और ये देखिए अब ये जो लेस में यहाँ जो ये शिफॉन वाली जो पीस होती है ना आगे अक्सर ऐसी होती है और उसे कटवा कर जो है लोग जो है पिको वगैरह करवा लेते हैं। तो मैंने इसी फैब्रिक को जो है फ़ोल्ड करके मैंने इसको 1 इंच की सिलाई इस तरह अटैच कर ली। और इसी तरह सबसे पहले पूरी लाइन में मैंने इस सिलाई को कंप्लीट करी। देन उसके बाद लेस जो है ऊपर से रखकर और उसको सिलाई कर ली। और लेस बिल्कुल भी गुम सिलाई या अंदर से नहीं लगी हुई है, बस जस्ट जो है सिंपल ऊपर से रखकर और बस इस तरह से अटैच कर ली। और कॉर्नर में लाकर बस यहाँ से जो है लेस को टर्न करी और इसी तरह से सिलाई कंप्लीट कर ली। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये लेस लगकर कंप्लीट हो गई। हाँ, लेस लगाने के लिए जो है ना इसमें थोड़ी-सी मोती वगैरह भी लगी हुई थी लेस के साथ। तो मैंने जो है लेस के लिए मशीन की जो बोट है ना वो मैंने चेंज करी थी। और मशीन की बोट चेंज करके आप अगर लेस वगैरह इस तरह से लगाएँ और बहुत ही अच्छी-सी लग जाती है। और बस इसमें जो है ना ये देखिए ये साइड में जो है ना ये थोड़ी-सी मोती भी लगी हुई थी। सो इसके लिए जो है मशीन की बोट जो है मुझे लाज़मी चेंज करनी पड़ी। तो बस इस तरह से जो है लेस हमारी जो है इस तरह से लगकर कंप्लीट हो गई। तो मैं अपनी स्टिचिंग की फुल डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। सो बेसिकली मैंने इस दुपट्टे में लेस लगाने के लिए 7 गज़ लेस परचेज़ करी थी और दुपट्टे में लेस लगकर बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई थी। अगर आपको दुपट्टे में लगाना है तो आप 7 गज़ लेस लिया करें। और ज़रा-सी लेस जो है वो बच गई थी। बट आस्तीन में भी मुझे लेस लगानी थी तो आस्तीन में जो है कम हो गई थी। सो अगर आस्तीन में भी लगानी है तो आप 8 गज़ लेस परचेज़ करें, ठीक है? और अभी मैं आपको आगे बताऊँगी आस्तीन में कैसे कम हो गई थी और फिर मैंने आस्तीन के साथ क्या करी। तो अब यहाँ मेरी चूड़ीदार है यहाँ पे और मैंने इसके साथ जो है चूड़ीदार बनाई। और जब मैं बना ली तो मेरी सिस्टर कह रही थी आप ये जो है चूड़ीदार नहीं बनवाना था आपको, आपको जो है ट्राउज़र बनवाना था अभी जो ट्राउज़र चल रही है। सो बस अकेले दिमाग मेरा ऐसे ही चला और बस मैं जो है इसके साथ चूड़ीदार सिलाई कर ली। वैसे मुझे चूड़ीदार जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं इस ड्रेस के साथ चूड़ीदार ही सिलाई कर ली और ये चूड़ीदार बिल्कुल ही स्टिचेबल है और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मेरी वीडियो में ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप लाज़मी वॉच करें, ज़रूर इसे देखना, ठीक है? बहुत ही अच्छी कटिंग है। और अब इसके साथ जो है मेरी ड्रेस के साथ जो है ये मिरर वर्क थी इसके साथ। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से इसकी वर्क करी हुई थी। और अगर मैं इस ड्रेस के साथ सिंपल फ्रॉक अगर मैं कटिंग करती आई मीन एयरलाइन शेप में अगर मैं इसकी कटिंग करती तो सारी जो घेर है वो साइड में चली जाती है और फ्रंट साइड से कुछ भी घेर नहीं लगता, सिंपल कमीज लुक लगती है। और फिर मैंने इसके साथ जो है इस तरह से प्लेट्स लगा दी, ठीक है? और ये प्लेट्स की मेथड मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत आसानी से ये प्लेट बनती है। बस ये ईद की मौका थी और ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली और बहुत ही अर्जेंट में ये सूट मेरी सिलाई हुई। ईद के चाँद रात वाले दिन मैंने इसको सिलाई करी है और बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली वीडियो शूट वगैरह करने की। सो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी ये प्लेट्स मैं किस तरह लगाई हूँ। और ऐसी हेवी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने इस प्लेट्स को जो है लगाकर कंप्लीट करी। और बहुत ही टफ होती है, थोड़ी-सी मुश्किल भी होती है लेकिन मैं जो जिस तरीके से मैं इसे प्लेट्स लगाई और बहुत आसानी से मैं लगा दी इसको ना प्लेट्स इस तरह से। और सारे पल्स वगैरह जो है मैंने इसको पहले से निकाल ली और फिर उसके बाद जो है ये प्लेट्स लगकर कंप्लीट हुई हमारी। और इस तरह से जो है आस्तीन में लेस जो है मेरी दुपट्टे के लिए जो है मैं 7 गज़ लेस लाई और आस्तीन में जो है हमारी लेस जो है कम हो गई थी। तो ये देखें, ये जो है ना दुपट्टे वाली लेस है और ये जस्ट इतना सा लेस बचा दुपट्टे में लगाने के बाद। ये देखें 7 गज़ में जस्ट इतना सा लेस बचा। और जब मैं आस्तीन के लिए लेस लेने गई तो मुझे वो वाली डिज़ाइन नहीं मिली। सो मैं ये वाली डिज़ाइन की मैं ले ली। मैंने कहा छोड़ो कलर तो सेम है ना। और बस इसके लिए जो है आस्तीन के लिए मैं 1 गज़ लेस खरीदी और बस ये इतना सा लेस बचा आस्तीन में लगने के बाद। और बस इस तरह से जो है आस्तीन भी हमारी कंप्लीट हुई। और ख़ैर डिज़ाइनिंग की कोई मसला नहीं होती, कलर आपकी सेम होनी चाहिए कुछ भी हो। और कलर सेम हो जाने के बाद जो है वाज़ेह नहीं होती, डिज़ाइनिंग की कोई इश्यू नहीं होते इतने ज़्यादा।
और ये है इस तरह से इस ड्रेस की दामन, और दामन पे भी काफ़ी ज़्यादा हेवी इस तरह से मिरर वर्क है इसके साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा हेवी इसकी देखें इसकी कितनी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है इस तरह से। और अगर मैं एयरलाइन बनाती तो ये सारी जो है एयरलाइन साइड हो जाती है, साइड में घेर चली जाती है। सो इस तरह से प्लेट्स वगैरह लगाने के बाद आप देखिए फ्रंट साइड में भी घेर टाइप फ़ील हो रही है इस तरह से। और वेयर करने के बाद भी ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद। और जब भी आप इस तरह की कोई फ्रॉक वगैरह स्टिच करो तो दोनों फ्रॉक की फिटिंग जो है आप अलग-अलग लगाया करें। अस्तर की फिटिंग अलग और इस तरह से ये वाली फिटिंग अलग। तो इस तरह से होता है कि फ्रॉक की जो फ्रंट वाली जो घेर होती है ना, वो बिल्कुल भी घेर उसकी बंद नहीं होती। आप इसी तरह से अलग-अलग दोनों की फिटिंग अटैच किया करें। एंड दुपट्टे की डिटेल मैं आपको बता दी इस तरह से। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है इसकी चूड़ीदार, और चूड़ीदार मैं बता दूँ ये बिल्कुल इस तरह से भी स्टिचेबल है, और ये इस साइड से भी स्टिचेबल है, ठीक है? और ये बहुत ही ईज़ी वे की वेयर होती है और इस तरह से। और अभी जो मैं इसकी कटिंग आपको मैं बताऊँगी, ये देखें, ये जो इसकी पूरी ये जो लाइन है ना, इस पूरी पाइचे वाली लाइन में बिल्कुल भी आपकी जॉइंट नहीं आएगी। और ये देखें इस तरह से बैक साइड भी, और इसकी देखिए इस साइड बिल्कुल भी कोई भी जॉइंट आपकी इस साइड इतने पीस में जॉइंट नहीं आती। जस्ट जॉइंट जो है वो ऊपर साइड इतनी सी जॉइंट आती है बस, इसकी जो कटिंग है। और कटिंग इसकी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप लाज़मी वॉच करें। ये देखें इस तरह से, और पाँव के पास जो है बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आती। और बस इस तरह से ये चूड़ीदार जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाती है इस तरह से। और अगर आपको सिंपल स्टिचिंग आती है तो आप इस तरह की हेवी स्टिचिंग जो है ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश किया करें। आप भी ज़रूर स्टिचिंग कर लेंगे। बस आपको ये करना होता है, आपकी जो ये जो स्टोन वगैरह लगी हो या फिर पल्स वगैरह इस तरह से, बस आपने जो है ना इसको पहले आप निकाल दिया करें। जहाँ भी आपकी स्टिचिंग आए वहाँ से आप इसको पहले हैंड से हटा लो, या फिर कभी-कभी तो दाँत से भी निकालनी पड़ती है। कोई-कोई स्टोन बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से अटैच की हुई रहती है। सो इस तरह से दाँत के साथ भी निकालनी हो जाती है, कभी-कभी मुझे चुइया भी बननी पड़ जाती है। सो बस इस तरह से जो है मैंने देखिए इतने सारे स्टोन मैंने इस तरह से जमा करे, और बस इस तरह से जो है ना प्लेट्स वगैरह लगाने टाइम बहुत ज़्यादा मुझे ये स्टोन आ रही थी स्टिचिंग के टाइम। बस जहाँ-जहाँ आपकी निडल आए वहाँ पर आपने जो है इसको जो है हटाने होता है बस। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने जो है कोशिश करनी होती है, और जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर स्टिचिंग कर लेंगी। सो बस इस तरह से जो है फ्रॉक मेरी बनकर तैयार हो गई, और बहुत ही अच्छी लगी इस तरह से बनने के बाद, और सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेट्स आपने इसमें अटैच करी है। और इस तरह से बैक साइड भी मैंने इस तरह से प्लेट इसमें लगाई। और मेरी ये वाली आउटफिट आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मेरी स्टिचिंग कैसी लगी और ड्रेस कैसी लगी और ड्रेस की कलर कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? और अब मैं यहाँ अपनी सेकंड आउटफिट आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, और ये बहुत ही प्यारा सा ये भी ड्रेस था, और इस तरह से मैंने इसको जो है शलवार में प्लेट्स वगैरह लगाकर इसको स्टिच करी। और जब भी आप कोई स्टिचिंग किया करो, कोई सूट वगैरह, तो आप उसे आयरन कर लिया करें। आयरन करने के बाद जो है इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये इस ड्रेस में जो है ये इस तरह से गला जो है इसकी काम बनी हुई थी। और अब जो है बैक साइड की जो गला आप बनाओ ना, उसमें जो है इस तरह से चौड़ी पट्टी अटैच करो। और ये चौड़ी पट्टी इस तरह से अटैच करने के बाद वो जो मॉल वगैरह में जैसे ड्रेस स्टिचिंग करी हुई मिलती है ना, ये सेम एज़ इट इज़ इस तरह से गला जो है बनने के बाद लगती है। बस आपने थोड़ी-सी चौड़ी पट्टी कटिंग करके और उसको जो है फ़ोल्ड करनी होती है। और इस तरह से आस्तीन वगैरह की ये देखें इस तरह से आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीस नहीं हो फ़ोल्ड करने के लिए, तो आप इस तरह से थोड़ी-सी चौड़ी इस तरह से फैब्रिक अटैच करो इस तरह से, और ये भी जो है मॉल वगैरह की लुक लगती है इस तरह स्टिचिंग करने के बाद। और मैं अपनी स्टिचिंग इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आपको जो है बहुत ज़्यादा मैं आइडिया दे सकूँ, और इस तरह से जो है स्टिचिंग इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ अपनी। और बस इस तरह से, और इसकी जो है ये देखिए दामन इस तरह से मैंने इसमें ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कोई पट्टी वगैरह अटैच करी हुई है एक्स्ट्रा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैं ज़्यादा पीस ऐसे रखकर और बस मैंने इसको फ़ोल्ड करी है, और ये ऐसा लग रहा था मैंने इसमें कोई जो है पल्टा वगैरह अटैच करी है। और इस तरह से जिस तरह से सेम एज़ इट इज़ दामन की जिस तरह से फ़ोल्डिंग करते हैं, ये सेम एज़ इट इज़ आपने इसी तरीके से करनी है। बस आपने जो है चौड़ी फ़ोल्डिंग करके और बस एक सिलाई लगाकर आपने कंप्लीट कर लेनी है। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस से देखने की जो है ना लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है इस तरह से, और ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करी गई है। और इस तरह से, और बस इस तरह से छोटी-छोटी सी टिप्स है जिन्हें आप जो है ख़्याल रखा करें, तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग जो है आपकी बेस्ट बन सकती है। और इसकी जो शलवार है वो सिंपल ही है, और बस इस तरह से इसकी जो है ना स्टिचिंग जो इलास्टिक लगाने की, वो मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ, ज़रूर वॉच करें। अगर जिन्हें नहीं आता वो बहुत आसानी से लगा लेंगी। और ट्राउज़र हमारी सिंपल है, जस्ट इसके साथ मैंने 2 प्लेट्स इस तरह से अटैच करी, और बहुत ही सिंपल इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रही थी। ये देखें इस तरह से 2 प्लेट्स बस अटैच करी। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।